टॉली न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ बातें भी फिल्मी और अंदाज भी। सच बोलूं तो जब मैंने 4 मोर शॉट्स प्लीज का चौथा सीजन देखा तो दिल में यही चल रहा था कि क्या इस बार कहानी कुछ नया महसूस कराएगी या फिर वही बातें अलग अंदाज में लौट आएंगी, क्योंकि इन 4 लड़कियों से जुड़ाव तो बन ही चुका है। लेकिन भाई, ईमानदारी से कहूं तो सिर्फ बोल्ड होना काफी नहीं होता, बल्कि सच्चाई और भाव भी महसूस होने चाहिए। कहानी फिर दामिनी, अंजना, सिद्धि और उमंग के इर्द गिर्द घूमती है, जहां हर किरदार अपने पुराने फैसलों और रिश्तों के नतीजों से जूझ रहा है। मेरे हिसाब से यह सीजन जवानी वाली पढ़त से ज्यादा बड़े होकर खुद को स्वीकार करने और जीवन के हिसाब किताब समझने की यात्रा जैसा लगता है। दामिनी आजादी और काम के बीच संतुलन बनाने में टूटती दिखाई देती है और जे से अलग होने का दर्द भी साथ रखती है। अंजना बाहर से आजाद लगती है, लेकिन सच बोलूं तो उसकी अचानक बाइक चलाना और खेल कूद वाली आजादी कहीं कहीं मध्यम आयु की उलझन जैसा लगता है। सिद्धि फिर बचकाने फैसले लेती है और आखिर में अचानक समझदार हो जाती है, जहां मुझे थोड़ा मजा कम लगा। वहीं उमंग प्यार और स्थिरता के बीच सच्ची उलझन में दिखाई देती है और उसका संघर्ष सबसे ज्यादा जुड़ाव पैदा करता है। सीजन का इरादा साफ है कि यह स्वीकार करने, टूटने, जुड़ने और भावनात्मक थकान के दौर को दिखाना चाहता है। लेखन इस बार शांत और ठहरा हुआ है, दृश्य जल्दी नहीं भागते और संवाद सोचने वाले लगते हैं। हालांकि कई जगह थेरेपी जैसी बातें ज्यादा महसूस होती है। निर्देशन शो की चमक और शैली बनाए रखता है, लेकिन कहानी को जमीन से जोड़ने की कोशिश भी करता है। इसमें अकेले रह जाने का डर, आजादी के नाम पर खालीपन और हर वक्त मजबूत दिखने का दबाव साफ नजर आता है। अभिनय इस सीजन की सबसे बड़ी ताकत है, जहां कीर्ति कुल्हारी की अंजना शांत लेकिन मजबूत लगती है। बानी जे की उमंग में आत्मविश्वास के साथ नरमी और डर भी दिखाई देता है। सयानी गुप्ता की दामिनी भावनात्मक केंद्र बनी रहती है और मानवी गगरू की सिद्धि में बदलाव तो दिखता है, लेकिन लेखन उसे पूरी तरह खुलने नहीं देता। तकनीकी तौर पर दृश्य सुंदर है, मुंबई को बड़े सपनों वाले शहर की तरह दिखाया गया है। संगीत माहौल बनाता है, पर कई बार भावनाओं को ज्यादा खींच देता है और संपादन कुछ पलों पर तेज हो जाता है, जहां ठहराव बेहतर होता। अच्छी बात यह है कि कहानी का मुख्य केंद्र महिला दोस्ती रहती है, जो बनावटी नहीं बल्कि जी हुई लगती है। किरदारों पर नैतिकता का दबाव नहीं डाला जाता और उनकी कमजोरियों को भी जगह दी जाती है, लेकिन कमजोरियों में दोहराव, जल्दी सुलझते झगड़े और सुरक्षित घेरे से बाहर न निकल पाना महसूस होता है। सच बोलूं तो ये आखिरी सीजन जोरदार विदाई नहीं देता, बल्कि धीरे से अलविदा कहता है। इरादा नेक है, अभिनय मजबूत है, दोस्ती खूबसूरत है, लेकिन कहानी अक्सर वही घूमकर लौट आती है। मेरे हिसाब से यह सीजन दिल पर बड़ा असर नहीं छोड़ता, बल्कि एक हल्का सा सुकून देता है। ना बहुत कमजोर, ना बहुत जबरदस्त, बस ठीक ठाक। अगर आपने यह सीजन देखा है तो बताइए आपको यह सफर कैसा लगा। क्या आपको क्लोजर मिला या कहीं कुछ अधूरा सा महसूस हुआ? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर यह समीक्षा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आराम से कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही सच्चे और दिल से किए गए समीक्षाएं आपके लिए लाता रहूंगा।